प्रश्नावली 5 एक्सरसाइज 5 की अगर बात की जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित हैं। आपको क्या दे दिया गया है, मूलों के योगफल दे दिया गया है और मूलों के जो गुणनफल है वो दे दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, गिवन है। फिर आपको क्या करना है, फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट को अगर बात की जाए सोल्यूशन अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट में है आपका गिवन डेटा के रूप में क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल दिया है आपका क्या -4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है आपका -12। चलिए अब हम जानते हैं क्या वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू निकालने वाले हैं कि कौन किसको निकालने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4 इस पूरे का वैल्यू दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैंने देखा है पेपर चेक करते वक्त कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वे अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन को और वो बनाने लग जाते हैं। चलिए -4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है -12 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 4x -12 इक्वल टू 0, ये आपका अभिष्ट क्या है, ये आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो यही है। चलिए सेकंड नंबर में अगर बात करें तो हर बार आपको ऐसे ही करना है कि आपको पहले लिख लेना है दिए गए जो डेटा है उसको और उसके बाद आपको फॉर्मूले लगाना है। तो सेकंड की अगर बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 6 एंड अल्फा इंटू बीटा है आपका -9, देयरफॉर एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट पुट करने वाला हूँ स्टूडेंट। चलिए ये हो जाएगा 6x या हम कहें कि -6x और प्लस -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -6x -9 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। इसी प्रकार अगर हम देखें थर्ड को, तो थर्ड नंबर पे आपको अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योग सम ऑफ रूट्स दिया गया है 2√7 एंड अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है आपको 8, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2√7x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको 1 मार्क के लिए इसको पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है फॉर्मूला और फॉर्मूला है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो चलिए फोर्थ नंबर की अगर बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 4/9 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इतने में ही छोड़ दिया गया इसको या इसको आगे सॉल्व किया है, थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो आंसर अगर मैच करें तो फर्स्ट आया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 बिल्कुल सही है। सेकंड एक्स स्क्वायर -6x -9 बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर -2√7 प्लस x बिल्कुल सही है। और फोर्थ की अगर बात की जाए तो 9x स्क्वायर -4x प्लस 9। जी हाँ स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया गया है। तो सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ 9 तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इस पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा, इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 9। चलिए तो 9 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 का जब 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से 9 को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमें 0। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट तो यहाँ पे दिया गया है वर्ग समीकरण आपको बनाना है कब, जब आपको रूट्स दिए गए हैं। ध्यान रखिए पहले क्या दिया जाता था, सम ऑफ रूट्स दिया गया था, मूलों का जो योगफल और गुणनफल दिया गया था। अब क्या दे रहे हैं, केवल और केवल मूल दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहला कि दिया है क्या
अल्फा इज इक्वल टू 7,4 है फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या है अल्फा 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो हम जानते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू अगर पुट करें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 7 प्लस 4, वैल्यू अभी अब अल्फा और बीटा अलग अलग रखे जाएंगे। चलिए x प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0। ये रहा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो फिर से यहाँ अल्फा और बीटा क्या दिया गया है, अल्फा दे दी मान लीजिए आप क्या -5 और बीटा मान लीजिए -11, तो अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -11। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -11 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस, तो 5 और 11 हो जाएगा -16 एक्स, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 इंटू 5 55 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस 55 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका इक्वेशन। बढ़ते हैं आगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप करने वाले हैं स्टूडेंट, फोर्थ भी आप ही करेंगे। और अगर फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ में अगर देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा दिया है आपका 4/5 प्लस बीटा दिया है आपका, चलिए यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में चीज़ें दी गई हैं, -3/5 प्लस अल्फ़ा 4/5 इंटू -3/5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 4/5, या दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 5, इन दोनों का एलसीएम 5, और ये हो जाएगा 4 - 3 प्लस यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस क्योंकि दोनों के बीच में गुना है, तो और 4 × 3 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो -1/5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 25, तो 25 ये रहा। 25 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 25 ही आएगा, और 25 को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25x² माइनस, जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा आपका 5, माइनस यहाँ पे तो 1 आएगा और 12 इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और हमें मिलेगा हमारा इक्वेशन 25x² माइनस, सॉरी यहाँ पे x चल रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी, जैसा कि मैं भूल रहा हूँ वैसा आपको नहीं भूलना है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस 5x, यहाँ पे -5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये रहा हमारा इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब देख लेते हैं हम 9th नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 9th नंबर है आपका कि अल्फ़ा इज इक्वल टू दिया गया है आपको √3 - 7 एंड बीटा इज इक्वल टू √3 + 7। तो इसलिए या चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है आपके पास √3 - 7 प्लस बीटा का वैल्यू है √3 + 7 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा √3 - 7 इंटू √3 + 7 इक्वल टू 0। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ से -7 + 7 दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3x। यहाँ अगर देखें तो ये फॉर्म आप पहचान रहे होंगे स्टूडेंट, सर्वसमीका आपने पढ़ा है, a - b × a + b। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, a - b × a + b होता है आपका a² - b²। तो जल्दी से लगा देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका a की जगह पे है ये, प्लस क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, चलिए कर्ली ब्रैकेट हम ले लेते हैं, √3 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर = 0। आगे सॉल्व करते हैं, उससे पहले यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, चूँकि a - b × a + b = क्या होता है a² - b²। हमने ये फार्मूला लगाया है यहाँ। चलिए बढ़ें आगे, तो आगे हमें मिलने वाला है ये इक्वेशन x² - 2√3x प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ -49 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 2√3x प्लस 3 - 49 क्या हो जाएगा 46, चूँकि माइनस साइन बड़े संख्या के साथ है तो -46 = 0। तो ये रहा हमारा अभिष्ट इक्वेशन, अभिष्ट समीकरण। मैच कर लेते हैं क्या आया है। तो यहाँ पे हमें मिला है x² - 2√3x -46। बिल्कुल इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन को भी करेंगे, और जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है उसको भी आप करेंगे स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 5 का कहा जा रहा है स्टूडेंट कि आपको क्या निकालना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। कैसे निकालते हैं, क्या आप मूल निकालेंगे फिर गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। क्या होता है वो, सबसे पहले हमें ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी तुलना किससे करने पर लिखेंगे हम कि इसकी तुलना या दिए गए समीकरण की तुलना, इसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, तब a = क्या निकल जाएगा 3, b = मिल जाएगा आपको 7 और c = 1। अतः पहला चीज मूलों का योगफल अर्थात अल्फा + बीटा = क्या होता है -b/a। क्या फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, -b/a। तो b कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -b मीन्स -7/a, a है आपका 3। और दूसरा हमें ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा = ये क्या होता है c/a = c का वैल्यू है आपके पास 1 और a का वैल्यू है 3। तो ये रहे आपके आंसर। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी हम साथ ही साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो ये दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 2x² - 2x + 3 = 0। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -2 एंड c हो जाएगा 3। एग्ज़ाम में आप इस तरीके से लिखेंगे, 2 मार्क का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, और टीचर्स इसको पूछना पसंद करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला चीज़ मूलों का जो योगफल होगा वो क्या हो जाएगा -b/a मीन्स -b क्या हो जाएगा, -b ये हो जाएगा -2/2। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 2/2 मीन्स 1। ये दूसरा चीज़ हमें मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा c/a, तो ये हो जाएगा 3/2। ये रहे आपके आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x² - 5x - 2। तो यहाँ से अगर a की बात की जाए तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ a = क्या हो जाएगा 3, b = -5
c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। देयरफॉर फर्स्ट मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b डिवाइडेड बाई a मीन्स -5 डिवाइडेड बाई a3, तो ये हो जाएगा 5/3। दूसरा हमें निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा c/a इज इक्वल टू, c दिया है आपको -2 डिवाइडेड बाई 3, ये रहे आपके आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि है आपका रूट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a आपका निकलने वाला है यहाँ a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -2√6 है और c इज इक्वल टू है 3। तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा b/a, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -b मीन्स माइनस और माइनस प्लस, तो 2√6/2, तो यहाँ से हो जाएगा √6। तथा दूसरा चीज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपका c क्या है आपका 3 और a क्या है आपका 2। ये रहे आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 5 हमने कंप्लीट कर लिया। और एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट, जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछते हैं कि इसको आप नोट कर लीजिए कि यदि जो मूल हैं वो क्या हैं, मूल हैं वो समान है, अर्थात d इज इक्वल टू 0 कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0 का कंडीशन है, आपको विभेदक क्या है 0 है, अर्थात मूल जो है वो क्या है आपका इक्वल है एंड रियल है, वास्तविक व समान है। अब आपको पूछा जाएगा कि यदि एक मूल बीटा है तब दूसरा क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। बीटा की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, -√2 -2 कुछ भी। तो हम जानते हैं कि d इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, हमारा जो रूट होता है वो क्या होता है इक्वल एंड रियल। इसका अर्थ है कि दूसरा भी होगा, वो क्या होगा, दूसरा जो मूल होगा, दूसरा मूल भी बीटा ही होगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 5 और यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से इस चैप्टर से या आने वाले, अगर आपने कोर्स आगे बढ़ा लिया है, मतलब कि आपके कोर्स जो हैं आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ से कोई क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो भी आप हमें भेज सकते हैं dcmaths22@gmail.com पे, या आप हमें कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर इस वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत आ रही है। हम आपको कोशिश करेंगे आपके लिए कि या तो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या आपको रिटर्न में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप। और तो चलिए प्रैक्टिस पर ध्यान देते चलिए, अपना ख्याल रखिए। हमारा काम यदि पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। यही हमारा उद्देश्य है कि सब पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे DC मैथ्स पैटर्न पर। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।